अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर हाफिज सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह। 14 अगस्त के दूसरे वीलॉग में खुशामदीद। बात करेंगे कि सियासत के लिए 100 दिन अहम, शेख रशीद साहब ने कह दिया। फिर परवेज़ लाई, उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब की लड़ाई की हकीकत, अफवाहें कौन उड़ा रहा है, और गवर्नर पंजाब के इलेक्शन लड़ने की तैयारियों की खबरें। फिर आपने कहा था पिछली वीडियो में हकीकी आज़ादी वाली बात, उसमें हमारे काफ़ी सारे व्यूवर्स ने सवाल उठाया हुआ है कि हकीकी आज़ादी है क्या, और कुछ लोगों को योम आज़ादी 15 अगस्त वाली बात भी हजम नहीं हो रही। और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान की सरहदों में आखिरी तोसी कब हुई, और पाकिस्तान के बारे में कुछ बड़ी अचीवमेंट्स पाकिस्तान की। हाँ, बड़ी अचीवमेंट की बात कर लेते हैं। वो पहले तो वो निपटा देना 15 अगस्त वाली। जी तो मैंने कहा पाकिस्तान का यौम आज़ादी जो है, पाकिस्तान को आज़ादी मिली है जी, वो 15 अगस्त को मिली है, जी 14 अगस्त नहीं। 14 अगस्त कबीना का एक फैसला था कि तकरीबात जो हैं वो 14 को मनाना चाहिए अगले साल जी, यानी कि 1948 में जो तकरीबात हैं वो 14 को मना ले। वज़ीर आज़म लियाक़त अली खान की सरबराही में वो हमने बता दिया हुआ है। जी वो ये देखे ना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है, फर्ज कर लें 25 मार्च, हाँ जी, 25 मार्च जी जी, और आपने जब रिटायर होना तो 24 कौन है जो आपकी तकरीबात होनी है रिटायरमेंट की, 24 कौन है। बिल्कुल। मे भी इस तरह को उनके जहन में हो कि एक दिन पहले वो मना ले, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आज़ादी 15 को मिली, जी, तकरीबात मनाने का फैसला 14 को हुआ। अब जो 14 कर रहे हैं ये गलत है, ठीक है, ये हमने कहा था। और कुछ दोस्तों ने लिखा हो कि नहीं जी 13 और 14 की रात, मैंने कहा था कि नहीं 14 और 15 की रात ऐलान हुआ था रेडियो पे। और उसका जो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस 15 से आगाज ही उसका उस वक्त होता है। ये मैं 2-3 चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप साथ ही दिखा दीजिएगा। ये जनाब है एक मेरे सामने पड़ा हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है, और इसका चैप्टर 30 है जी, और ये जनाब 18 जुलाई 1947, ठीक है, 3 जून को तो ऐलान हो गया था जी, कि जी। पाकिस्तान और इंडिया जो है वो पाकिस्तान और भारत के नाम से दो अलग अलग इंडिया के नाम से मुल्क होंगे। और जुलाई में ये आ गया कानून। जी जी, अच्छा, ये है जनाब, वो दिखा दें आप जी, उसमें ये है कि 15 अगस्त 1947 को 2 मुमलकतें आज़ाद होंगी। ताज बरतानिया के जो मतहत इलाका है वहाँ से एक का नाम होगा पाकिस्तान, जी, एक का नाम होगा भारत। ठीक ये है, हो गया। ठीक है, और दूसरा जो है ये गवर्नर पाकिस्तान की वेबसाइट है pakistan.gov.pk, ठीक है, उस पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दी फादर ऑफ द नेशन जी, का जो तारफ है जी, 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 वो दिया हुआ है। उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उन्होंने 15 अगस्त 1947 को गवर्नर जनरल का ओहदा संभाला, ठीक है, हल्फ उठाया। ठीक है ना, वो हमने बता ही दिया था कि सर अब्दुल रशीद ने हल्फ लिया था उनसे, जो उस वक्त सीनियर मोस्ट मुस्लिम जज थे पाकिस्तान में। जी, तो अगर इक़्तिदार ज़ाहिर है गवर्नर जनरल की अलामत था ना हुकूमत की, जी, जी, अगर वो 15 अगस्त को हल्फ उठा रहे हैं और ओहदा संभाल रहे हैं तो फिर 14 को आज़ादी कैसे मिल गई? बिल्कुल ठीक है, इतनी सी बात है। हमें इस पर एतराज़ नहीं है कि तकरीबन 14 को मनाएं या 12 को मनाएं या 13 को मनाएं या 16 को मनाएं। हाँ जी, ठीक है, बात सिर्फ ये हिस्ट्री की है, हमने तो तारीख की बात की है जी, कि 15 है तो 15 ही समझे उसको। ठीक है, जब दोनों मुल्क एक दिन आज़ाद हुए हैं, हाँ जी, एक दिन हुकूमत इक़्तिदार मुंतकिल हुआ है, बिल्कुल, तो फिर हम 14 के क्यों चक्रों में पड़े हुए हैं? ठीक है, ये इतनी सी बात है, इसमें वो लड़ाई वाली तगाली नहीं हुई भाई। ठीक है ना, ये आप दिखा दीजिएगा। ठीक हो गया। हाँ, गवर्नर पंजाब, यार गवर्नर पंजाब, अब ये खबरें चल रही हैं हाँ जी, कि गवर्नर साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा दे के, क्योंकि आइन के तहत 2 साल पहले इन्हें ओहदा छोड़ना होगा, फिर जनरल इलेक्शन में जा सकते हैं। और हमने ये पिछले कोई मेरे ख्याल 2-3 दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, बल्कि 4-5 माह पहले हमने बताया था कि गवर्नर साहब जो हैं ये इनका मूड है वज़ीर आला, इनकी नज़र है वज़ारत आला पे ही। और किसी का थंबनेल भी है कि वो अब किसके में नज़र है गवर्नर की, इस टाइप की। ठीक है ना, अगर उनका बस चलता तो शायद ज़िमनी इलेक्शन लड़ गई, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में 2 साल इंतजार करना पड़ेगा, उन्हें डायरेक्ट लड़ नहीं सकते। ठीक है, इसलिए वो उसमें अगले जनरल इलेक्शन तक। ठीक है ना। और मज़े की बात यह है कि इनका आबाई इलाका जो है ना वो 331 गाह पे सलीमपुर, जिला टोपा टेक सिंह। ठीक है, वहाँ इनके भाई हैं
रमज़ान साहब, ठीक है। चौधरी रमज़ान, वो सियासी तौर पे थोड़ा बहुत काम शाम कर रहे हैं। वो भी विलायत के ही है वैसे, वो भी इंग्लैंड से आए हुए हैं, लेकिन वहां से ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे हैं क्योंकि इनको पता है इन्होंने बाहर नहीं जीते। अच्छा, पीटीए का टिकट मिल भी जाए ठीक है, तब भी इन्होंने उस इलाके से, जो इनका आबाई इलाका है, जी, वहां से नहीं जीतना। अच्छा, मुझे पता है कि वहाँ कुछ लोग इनकी फैमिली के तगड़े लोग हैं, जी जी, तो वो इनको सियासी सपोर्ट मिल सकती है, ठीक है, लेकिन जीतने की पोजीशन में कि लाजमी जीत जाना है, जी, उस पोजीशन में नहीं है। ठीक है, और ये एक नया हल्का बना रहे हैं अपने लिए। अच्छा, ये बना रहे हैं कबीर वाला, मियाँ चन्नू, इस टाइप खानेवाल की तरफ। ठीक, वहाँ जाते हैं, वहाँ इनकी सर्वस फाउंडेशन भी जी, है जी, ना, बिल्कुल है, बिल्कुल। जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह और प्लांट्स वगैरह लगाते हैं। रॉबर्ट एक्सचेंज में भी इन्होंने सर्वस फाउंडेशन के नाम से एक हॉस्पिटल बनाया हुआ ठीक है, हरियाणा में। ओके, लेकिन उस वक्त तो इनका सियासी शायद मूड मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि ये अपने हल्के में, जो अबाई हल्का वहाँ नहीं बनाया हुआ इन्होंने। अच्छा, हाँ, अबाई हल्के की तरफ भी एक संदिलिया वाली की तरफ इन्होंने एक बनाया हुआ है ठीक है, हॉस्पिटल, इनके वो चला रहे हैं भांजे वगैरह। जी जी, ठीक है, और ये कमरुल्ला चौधरी साहब नहीं जो थे डायरेक्टर डीजी एपीपी, जी, उनके करीबी अजीज थे। अच्छा, उनके भाई जो हैं वो रियाजुल्ला, वो इनके साथ, इनकी फैमिली में उनकी शादी, अच्छा, इनकी बहन के साथ, ठीक है, ठीक है ना। और लेकिन ये इधर निकल रहे हैं, ठीक है, चीचा बतनी में उन्होंने सर्वस फाउंडेशन का किया है, चीचा बतनी से आगे की तरफ, और साहिवाल की तरफ जो हल्का है हसन नवाज वाला, वहाँ नजरें हैं आपके वज़ीर आला की, अच्छा, बुजदार साहब, ठीक है ना। हाँ, वो मजबूत कर है, ठीक यानी है। वो वहाँ जीत सकते। और इनकी है ज़रा आगे जाके, वहाँ अराई बरादरी बैठी हुई है, और फिर नए हल्के में जैसे आपके एजाजुल हक साहब जो हैं, जी, पूरी दुनिया में, पंजाब पाकिस्तान में इनको कोई कास नहीं डाल रहा था एक दौर में, तो इन्होंने अराइयों का इलाका ढूंढा, अच्छा, टोपट एक्सचेंज के हल्के में जाके वहाँ इलेक्शन लड़ लिया एजाजुल हक साहब ने, ठीक फिर है, वहाँ से जीत गए थे ये। अब इन्होंने कहीं और दूर जाके कहीं बावल नगर की तरफ, चिश्तिया की तरफ कोई बिल्कुल। ढूंढी हुई है, ठीक है, हल्का ढूंढा हुआ है। ठीक है, इसी तरह ये गवर्नर साहब जो हैं, जिन चक्रों में है कि यहाँ ठीक है, तो सर वो हाँ, वो उन इलाकों में, और 2 साल पहले रिजाइन करना पड़ेगा उन्हें। जी, और नए गवर्नर के लिए अफवाहें हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा, अफवाहें हैं हाँ जी, कि आसम बाजवा ना आ जाए चेयरमैनशिप अथॉरिटी साबिक, साहब। अच्छा, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि वो थोड़ी सी मज़ाहमत होगी, वो इतना आसान नहीं है, मुश्किल होगा। लेकिन अंदर खाते टीजर तला के चेक करना होता ना, साड़ा नाम वो साड़ा नाम देखो कि रद्दे अमल आंदा, जी जी जी, ਅਸੀਂ ना लै देता रद्दे में देख लेंगे। ठीक है। तो इन 3 बड़ों की लड़ाई का क्या मामला चल रहा है? यार कोई लड़ाई शड़ाई वो ऐसा नहीं है, वो मैं बताया ना, ये तो दोनों गवर्नर और वज़ीर आला हाँ जी, मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं अगले इलेक्शन की। हाँ, वो कह रहा है कि साई वाला हल्का मैनू दे दिओ, अच्छा, वो राय हसन नवाज वाला जी, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਹੜੱਪੇ ਹੜੱਪੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ठीक है, और जो परवेज लाई साहब हैं, जी। परवेज लाई साहब तो यार उनकी तो जमात ही लग गई, वो तो इत्तेहादी है, हाँ जी, उनका इत्तेहाद 2023 तक है, बिल्कुल, उसके बाद उन्होंने मर्जी जो मर्जी करे। बिल्कुल, अब वो अफवाहें जनाब आ रही थी पिछले दिनों के, जनाब परवेज लाही ने गवर्नर से मिलने से इनकार कर दिया, वो हेड ऑफ दिस प्रोविंस है, जी, इनकार नहीं कर सकते, हाँ, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात को मिलना चोरी सर्वर के लिए, चोरी सर्वर उस तरह का गवर्नर नहीं है, चोरी सर्वर वैसे भी सैर करता करता जा सकता अधिकार, कोई ऐसा इशू नहीं है जी, उनके लिए, वो नहीं है। वो आज अफवाहें जो फैली हुई है ना कि एक टीवी चैनल है, निजी टीवी चैनल, उसकी आज सालगिरह है, जी, ये सोशल मीडिया पे कुछ मैंने देखे भी लाख्स अंधाधुंध कि जनाब उन्होंने कहा, गवर्नर ने कहा कि अगर वज़ीर आला आएगा तो मैंने नहीं आना, वज़ीर आला, गवर्नर ने कहा वज़ीर आला आएगा तो मैंने नहीं आना, और स्पीकर ने कहा कि गवर्नर आएगा तो मैं नहीं आना, वगैरह वगैरह इस तरह की। अब अल्लाह के बंदों को यही नहीं पता कि जो आपके वज़ीर आला हैं वो तो क्वारंटाइन हो गए हुए हैं, उनकी अहलिया को हो गया है कोरोना जी, पॉजिटिव। अब उन्हें शक है कि मैंने भी ना हो जाए, अच्छा, वो उन्होंने सुना है कि वो क्वारंटाइन हो गए। ठीक है, आज हजूरी बाग में 14 अगस्त को जाना होता है, जी, वो, इकबाल साहब के हाँ जी, मज़ार पे हाजिरी बिल्कुल। देनी होती है, वो नहीं गए, अच्छा, ठीक तो है, वहां नहीं गए, तो वहां जाना बनता ही नहीं था उनका। जी, एक बात।
दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं जनाब कि परवेज अली ने क्या अगर गवर्नर ने उन्होंने मैं नहीं आना, गवर्नर ने क्या परवेज अली ने क्या मैंने, वो दोनों भी यक वक्त एक ही छत के तले एक ही कमरे में, मुजवैर चट्ठा साहब जो है ना मालक, उसके कमरे में बैठे रहे। ये पता करवा लें आप, अगर आपके सोर्स हैं वहाँ, वो इकट्ठे बैठ रहे हैं। परवेज लाई साहब उन्होंने प्लान ही ऐसा किया हुआ था कि हर बंदे से अलग अलग टाइम में केक कटवाना था उन्होंने सालगिरह का। परवेज लाई साहब आए जी, लेकिन केक काट कर वो निकले नहीं थे। गवर्नर साहब आए पहले, उन्होंने केक काटा, केक काटने से पहले वो निकले नहीं थे, तो उन्हें पता चला कि परवेज लाई साहब आ रहे हैं। ठीक है, वो फिर कोई आधा पौना घंटा परवेज लाई के साथ बैठे रहे। सही, यानी निकलते निकलते बंदा अगर बैठ रहा है तो फिर तलकात कशीदा कैसे हो गए। हाँ जी, ये वहां पर ज्यादा कार ना दरा करें। ठीक है, सियासतदानों में थोड़ी बहुत होती है खटपट, लेकिन ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। असेंबली में एक दूसरे को गालियां देने वाले और गिरेबान पकड़ने वाले शाम को शादियों में इकट्ठे होते हैं। जी बिल्कुल 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 ऐसे होता है। टीवी प्रोग्राम में लड़ते, टीवी प्रोग्राम में लड़के बाहर निकल हाथों में हाथ डाल के जा रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है ना सर। सियासत के लिए अगले 100 दिन कितने अहम है, उससे बात करने से पहले जरा उस पर बात ना कर लें कि सरहदों में आखिरी तोसी कब हुई थी। यार ये तूने मुझे फिर उसी तरफ ले जाता है बात। मतलब ये कि हमने हमेशा पाकिस्तान कहते हैं जो मर गया, लुट गया, ये हो गया, वो हो गया। पाकिस्तान ने इब्तिदा में ना अक्ल को हैरान कर देने वाली तरक्की की थी। अच्छा, हाँ जी, पाकिस्तान में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी। हाँ जी, मेडिकल का भी यही एग्जाम लेती थी। हाँ, अभी तक कुछ 5, 10 साल, 15 साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज से पहले यही जी जी, लेती थी। मैट्रिक का इम्तिहान भी ये लेती थी। ठीक है, हिंदुस्तान में 4 यूनिवर्सिटियां, पूरे हिंदुस्तान में 4 यूनिवर्सिटियां कायम की थी अंग्रेज ने, उनमें से एक ये थी। ठीक है, और अब 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियां हैं पाकिस्तान में। ये मैं बात नहीं करता कि एजुकेशन का मेयार कैसा है या नहीं है, वो है हमारा असला इंडिया ने दबा लिया था जी, इसके बावजूद हमने बज़ौर कुव्वत कश्मीर का ये इलाका आज़ाद करवाया था। बिल्कुल, ठीक है ना, कबायलियों की तो बात है, लेकिन वो बाकायदा जो मैंने जिक्र किया हुआ है कि कैसे पहुंच जाती है। गिलगित बल्तिस्तान बज़ौर कुव्वत हमने जी आज़ाद करवाया हुआ है। हमारा एटमी प्रोग्राम जो है बिल्कुल, वो पूरी दुनिया के मुखालिफ के बावजूद हमने खड़ा किया। हाँ जी, और धमाके किए। करके दिखाया। मिसाइल प्रोग्राम जैसे भी है जी, वो जो मर्जी दुनिया कहती रहे, ठीक है, हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, हाँ जी, गाइडेड मिसाइल हैं, सारा कुछ है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल, और हमारे जो बाहर जाके देखें हाँ जो जी, पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे हैं, बिल्कुल, उनका हर वक्त ये नाम नहीं पता कीड़े नहीं नहीं निकालते रहना चाहिए। और जो सरहदों में इजाफे की बात है वो तो 1958 में हुई थी एक दफ़ा। अच्छा, सर फिरोज खान नून ने जब गवादर को हाँ खरीदा था जी, और पाकिस्तान में शामिल हुए थे और उनको तस्वीर भी दी थी, सरहदों में भी तस्वीर हुई थी उनकी वजह से, और अयूब खान को भी तस्वीर दे दी थी उन्होंने। और अयूब खान ने आते ही लड़ाई के बगैर ही सर क्रीक का जो इलाका है, जी 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 जी, सिंध और गुजरात इधर, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है ना, वो उन्होंने इंडिया ने हमारी जो सरहद सुकेड़ दी थी। अच्छा, उसके बाद ग्वादर के बाद हमारी सरहदें सुकड़ती गई हैं, सुकड़ी हैं, बड़ी नहीं है। हाँ जी, अयूब खान जब 1965 की जंग हुई है, जो इलाके हमने फतह किए थे, जो उन्होंने फतह किए थे, वापस कर दिए थे हाँ हमने, जी, ठीक है ना। वो कुछ लोग कहते हैं कि अशारिये में सिर्फ फर्क था, हाँ, कुछ ज़्यादा कहते हैं हमने ज़्यादा माइलेज ठीक जो है वो तय की थी, इलाके ज़्यादा, हाँ जी, उनकी निस्बत ले लिए थे। फिर 71 में हमारी सरहद बिल्कुल ही सुकड़ गई, बिल्कुल बिल्कुल, वो एक पूरा इलाका सही ही, निकल गया, बल्कि जो अक्सरियती इलाका था आबादी के हिसाब से हाँ जी, वो चला वो गया, चले गया। बिल्कुल, फिर ज़िया अलग के दौर में और सरहद सिकुड़ गई, सियाचिन। फिर मुशर्रफ साहब ने करगिल वाला जो था, लेकिन वो मुशर्रफ का दौर नहीं था, उसमें तो आप कह लें जानें बहुत गई थी, जी, लेकिन वो इलाका नहीं। तो इस तरह के मामलात। और अब कहते हैं कि कश्मीर दे दिया हमने, नक्शा ही उन्होंने वो ऐसे कर दिया, देखा ही आपने, इन्होंने खुद ही हाँ जी, नक्शा हाँ जी, जो बनाया है
तो उसमें भी कुछ लोगों ने, वो मैंने कहा था ना उसका चेक रिपब्लिक के वज़ीर आज़म आए थे, तो इन्होंने वो चेक फ्लैग जो है वो किसी ने पूछा हुआ था, मुझे अब नाम तहार है शायद में भी हमारे दोस्त, उन्होंने पूछा था वो कब आया था। हाँ जी। वो जिक्र हो रहा था फवाद चौधरी का। हाँ जी। फवाद चौधरी की वजारत ने ये रिपोर्ट जारी की है और उन्होंने वही छापे मारे हैं ना, स्क्रीन शॉट लेके जो भी आया आपने बताया था कि जो फेवर में है वो भी उसमें शामिल किए हुए। तो वो ये भाई साहब, ये मेरे ख्याल 2007 में आया था मुशर्रफ के दौर में, शौकत अजीज थे। अच्छा, उस वक्त ये उनके साथ थे, इसलिए इसका जिक्र मेरी जी, ठीक है, मुझसे हुआ था। तो शौकत अजीज साहब का दौर था, ठीक है, तो वो इन्हीं का दौर था ना। हाँ जी, बिल्कुल। फवाद चौधरी साहब तब भी फवाद चौधरी साहब का दौर था, ये उनके साथ थे उस वक्त। बिल्कुल। बाद में ये उसके तर्जमान भी बन गए थे। हाँ जी। हमें गुस्सा भी है ना दे, एक इंग्लैंड लेके गए सी साफियां दा टूर, मैनू लारा लाई रखे, लाया नहीं, मैंने कहा दुबई लेके जाना। अच्छा। मैं कहा दुबई नहीं मैं आना। अच्छा, ठीक है। तो सर शेख रशीद साहब ने जो कह दिया सियासत के लिए अगले 100 दिन बड़े अहम है। यार शेख रशीद साहब ने एक तो ये बात की, इस पर तो हम बात करते हैं 100 दिन अहम है, वो तो पेशगोई करते रहता ना, मार्च बड़ा अहम है, मार्च में मार्च होगा, वो काकड़ कड़ाके निकाल देगा, इस तरह के वो इनके मुख्तलिफ होते हैं। अब 100 दिन उन्होंने अहम कर दिया, पहले कभी कहते रहते हैं अक्सर। उन्होंने एक बात की है ना, वो थोड़ी सी गौर वाली है। वो हम अफगानिस्तान का जब जिक्र करते हैं तो हम कह रहे हैं कि वहाँ मुज़ाहमत नहीं हो रही, वो आंखें बंद करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और वो जो वेलकम कर रहे हैं, हथियार फेंक रहे हैं, और तालिबान कोई वायलेशन नहीं कर रहे जी, इस तरह की बात। और बरतानिया ने कहा है कि जनाब गलती होगी, हाँ जी, बंदे हम बाहर निकाले। भाई यार गलती क्यों नहीं, वो आपका उन्होंने एक बंदा छोड़ा था उस वक्त माजी में, जब अफगानिस्तान पे ताजे बरतानिया हिंदुस्तान में हुक्मरान थी, तो उन्होंने काबुल में कब्जा किया था ना। जी, तो उन्होंने जो मुज़ाहमत की थी, एक बंदा छोड़ा था जिंदा उन्होंने, ठीक है, बरतानवी फौजी है, जी, कि तू जाके बता दे कि सारे मारे गए। ठीक है। वो इस तरह की कौम है। उनको आप उनके देखे ना, आपने तो देखे नहीं हुए जाके वहाँ, चलो जिन्होंने देखे हुए छोड़ दे सर, एक पाँव में चप्पल सालम है, एक पाँव में जो चप्पल है आधा तला ही नहीं है। वो वाद फौज है दुनिया की, तालिबान की, जिसे वर्दियों और तमगों की जरूरत नहीं है। वो जंग जीतते हैं, फिर भी तमगे नहीं सजाते चेहरे। और यहाँ बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि उनकी अगर आप देखें वर्दी तो तमगों से भरी होती है, और जो सरहदें हैं वो सुकड़ी होती हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, इस बात पे। तो वो लोग हैं उन जिनके बाद 9 किलोमीटर दूर रह गए जी काबुल से, ठीक है ना। और जो आपके गनी साहब हैं, अशरफ गनी साहब, उन्होंने कबूली पैगाम जारी किया है। और जो अमेरिका कह रहा है कि जनाब तालिबान से सुलह के लिए इस्तीफा भी देना पड़ जाए तो दे दो वगैरह वगैरह, उसकी उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने कहा हम तो करेंगे, अपने फौजों को अलर्ट करेंगे। फौजा ने की अलर्ट करना, फौजा तो लड़ ही नहीं रही है, हथियार सुटी जा रही हैं। उन्होंने ये जो शेख रशीद साहब ने बात की, जिसको मैंने कहा गौर करने की जरूरत है। उनके तालिबान को यहाँ से तो शायद नहीं है कब्जा, 3 दर्रों पे उन्होंने वो कह रहे हैं कब्जा कर लिया काबुल के, 1-2 रह गए, 4-5 टोटल हैं, तो यानी घिराव कर लिया है। अब वो वहाँ बैठ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, मुज़ाहमत होती है नहीं होती है, इसको छोड़ दें इस बात को। और जो है ना, जो मेरा अपना हंच है, जो मैंने हिस्ट्री इनकी देखी हुई है, ये जो है ना वो निकालने के लिए अपने हमदर्दों को और अपने सफारती अमले को, काबुल पे कब्जा है उनका, और उन्होंने वहाँ से भी निकलना है बाद में। मेरा नहीं ख्याल ये काबुल एयरपोर्ट पे हमला करेंगे, अच्छा, उनको जाने देंगे, ठीक है। अब ये बड़े समझदार हो गए, अच्छा, ठीक है ना। वो कहते हैं कि दुश्मन को चारों तरफ से नहीं घेर लेना चाहिए, वरना वो पलट के एक रास्ता थोड़ा सा खुला रखना चाहिए। ये खुला वहां से रास्ता है, वहां से हो सकता है अशरफ गनी साहब भी कहना सन मैंने बुला जो भाजी, ठीक है ना। हाँ, तो वो जो कह रहे हैं ना आपका उनका जी, दाश के साथ जंग होगी इनकी, तालिबान की, अल्लाह आपका भला करे। दाश को
अब देखो ना, बहुत सारे लोग हैं जो दाश को सब समझते ही नहीं। जी, वो उन्होंने पता नहीं क्या इस्लामिया बनाई थी। बोलते दाश और तालिबान अलग अलग है, वो कह रहे हैं। जी, उनकी बात से ये लगा है ठीक है। कि उनकी अगर लड़ाई होगी ना, तालिबान जब काबिज हो जाएंगे, जैसे मुजाहिदीन शुरू में हाँ जी। वो अफगान मुजाहिदीन जैसे आपस में लड़ पड़े थे, जी, इसी तरह दाश और इनकी तालिबान के आपस में लड़ जंग होगी। और वो दूसरा उन्होंने एक अच्छी खबर ये दी है कि पाकिस्तान की तरफ रुख नहीं है महाजरीन का, महाजरीन का रुख तुर्की और उस तरफ ताजिकिस्तान वगैरह उस तरफ है कि वहाँ से वो यूरोप निकल जाए। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना। और यूरोप वाले तो उन्होंने वीज़े दे रहे हैं ना, जो उनके हमदर्द रहे जी, हैं। जी, जी, बरतानिया ने तो जो जिसने एक हफ्ते भी काम किया है ना उनके साथ, उसको भी कह रहे हैं हम देंगे वीज़ा। ठीक है। अमेरिका ने जो आखिरी वक्त उनके साथ थे, आखिरी वक्त, हाँ जी, पहले अगर मुलाजमत छोड़ के चले गए थे उनको नहीं, आखिरी वक्त जो वालों हाल को तक वो साथ रखे साथ यानी जो मुलाजम थे जी, उनके, जी, जी। उनको साथ लेके जा रहे। ये दाश वाली बात जो है, ये लगता है कि इनकी कोई अंदर की खबर है। अच्छा, शेख साहब की। वो शेख साहब की, हाँ, कि ठीक दाश के साथ वो तालिबान का फटा होगा। और इशारतन ये भी इशारा मिलता है कि तालिबान अपने बंदे ने, जो मैं कह रहा हूँ ना बार जी, बार, जी, 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 ये अब कहेंगे ठीक है। अपने बंदे ने। ठीक है, तो सर मुल्क की सियासत के लिए जो सौदे अहम कह दिए उन्होंने। और यार एक छोटी सी बात, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो कुछ लोग कहते हैं ना तालिबान बैन अवी कवानीन का ख्याल नहीं करते। तुझी कितना ख्याल किया, तुझे एक मतवदन मुल्क को ना, जी, जी, मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ ने कितना हवाले किया से। वो कहते जब मुझे लेके जा रहे थे, मेरी पट्टी आंखों पे बांधी हुई थी, वो थोड़ी सी ढीली थी, तो पाकिस्तानी फौजी थे जो मुझे पकड़ के लेके, चलो छोड़ी ऐसी बात। हाँ, वो जो मुल्क की सियासी, हाँ, ये बयान खाने से जड़ते रहते हैं। वो कबल वक्त इलेक्शन की बातें, हाँ जी, 2022 इलेक्शन का साल है, हाँ जी, और ये कहते हैं 5 साल पूरे करें। फिर अगर 2022 इलेक्शन का साल, अगर 100 दिन बड़े हैं, मैं वैसे पहले कभी 90 दिन कहते होंगे, कभी 40 दिन, कभी कुछ हूँ 100 सेंचुरी कहते करते। इनकी बात कोई 100% इनका तुक्का शुक्का होता है, इधर उधर सुनते हैं जी, इनको कोई पूरी खबर वो नहीं। जैसे मैं कृषि वाला किस्सा सुनाते होते कि उन्हें क्या जी, मेरा माप ते तेरा माप सरताज ने के कोई होएगा, तो उतो मैं अंदाजा लाया कोई खतून ना हो, ये ना वो है। फिर मुझे पता चला वो मोइन कुरैशी, जी, जो बिल्कुल अमेरिकन सुंडी जिसको कहते थे पाकिस्तान में, वो ठीक है। इस तरह इनके टेवे शेवे होते हैं। थोड़ी बहुत ही सुनी होती है बात, पूरी बात का पता नहीं होता। लेकिन सियासी जमातें जो हैं वो संजीदगी के साथ अगले इलेक्शन की तैयारी की तरफ जा रहे हैं। जी, पीडीएम ने कह दिया है, अब मुझे नहीं पता, मुझे ये बताया है किसी ने कि उन्होंने कह दिया है कि हुकूमत कराना अब हमारा मंजिल 2023 के इलेक्शन, वो जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ नून लीग की बली से, कि 2023 के इलेक्शन हमें साफ शफाफ मिल जाए। हाँ, और नून लीग ने तो पहले कह दिया हुआ है कि इलेक्शन की तैयारी करो। जी, बिल्कुल। मैंने बताया था राना सनाउल्लाह का वो इजलास के अंदर जो खुफिया, उन्होंने कहा कि आप तैयारी करो, फलां फलां के ये वो कमेटियाँ बना दी। यही अब पीपल्स पार्टी का इजलास हो रहा है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, वो भी इलेक्शन की तैयारी का वो कह रहे हैं अपने बंदों को। पंजाब में कोई थोड़ी बहुत हलचल करेंगे, आगे पीछे करेंगे बंदों को। अगर तो पंजाब में एस्टेब्लिशमेंट का बंदा आया सदर, खिलाड़ी भी हो सकता है कोई यार, अच्छा, ठीक है ना, कोई खिलाड़ी भी हो सकता है, ओके, उनका बंदा जो होगा कोई है। भी, फिर समझे कि नून लीग पीपल्स पार्टी की काफी बेहतर डील हो गई है। अच्छा, ठीक है। पंजाब नून लीग को फतह जो कर सकता है पंजाब में, पीटीआई तो अब ठुस होगी ना। हाँ जी, अगर पीटीआई दोबारा नहीं उठ सकती या वो ऐसा काम नहीं कि वहां उसको दोबारा कबूल कर ले, तो फिर उसके जरिए इलेक्टेबल्स उधर, और चौधरी परवेज इलाही कह रहा है कि सेकंड ऑप्शन मैं हूँ, ठीक है ना। हो सकता है चौधरी सरवर और बुजदार उसके टिकट को इलेक्शन लड़ रहे हो, आप कह रहे हैं, वैसे मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी मजाक की बात है, ठीक है। तो यही है कि वो आइंदा जो सियासी सूरत हाल है, वो अफगानिस्तान का मामला, फिर हमने कहा था वहाँ से जब आएंगे अमेरिका से फिर उसके बाद बड़ी सियासत में हलचल होगी। और शेख साहब भी यही कह रहे हैं आइंदा 100 दिन बड़े हैं,
मैंने कहा हफ्ता 2 हफ्ते लग जाते हैं बातें बाहर निकलने में। जी जी तो शेख साहब ने कहा कि 100 दिन है हमें। ठीक है, तो अब देखें अल्लाह मालिक का क्या होता देखते है। हैं क्या होता है अगले 100 दिनों में। ठीक है, जब तक के लिए इतनी आपने सुन ली तमाम मामला। तो चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।